नमस्कार दोस्तों, आप सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटी छोटी ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जो हमें आनी ही चाहिए, नहीं तो हम कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें वर्ड मीनिंग पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एज का मतलब होता है जैसा। जैसे कि आपको बोलना है जैसा उसने किया वैसे ही हमें करना चाहिए, फिर कुछ भी जैसे अगर आप बोल रहे हैं तो उसका मतलब एज होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, उसके बाद हिज का मतलब होता है उसके। डैड का मतलब होता है कि। ठीक है, और ही का मतलब होता है वह। वॉज का मतलब होता है था या फिर थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद फॉर का मतलब होता है के लिए। ओन का मतलब होता है पर। आर का मतलब होता है हे। विथ का मतलब होता है साथ। दे का मतलब होता है वे। वी का मतलब होता है हो। एट का मतलब होता है पर। वन का मतलब एक होता है, ये तो आपको पता ही है। और ए का मतलब भी एक ही होता है। ठीक है, हैव का मतलब हे होता है। दिस का मतलब इस होता है। ठीक है, उसके बाद से। वाई का मतलब होता है द्वारा। हॉट यानी कि गर्म। वर्ड यानी कि शब्द। वर्ड का मतलब होता है लेकिन। वॉट और वर्ड दोनों अलग तरीके से, एक होता है लेकिन, एक होता है क्या। ठीक है, उसके बाद देखिए सम का मतलब होता है कुछ। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब है ही वगैरह वगैरह जो भी है। इट का मतलब यह है। यू का मतलब आप होता है या फिर तुम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और का मतलब होता है या। हैड का मतलब होता है था। उसके बाद देखिए ऑफ का मतलब की भी होता है, का भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। टू का मतलब तक होता है। एंड का मतलब और होता है। ए का मतलब एक होता है। इन का मतलब में होता है। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी तो है, पर अगर आपको नहीं याद है ना तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका मतलब में होता है। उसके बाद देखिए ए का मतलब भी एक होता है। इन का मतलब में। वी का मतलब हम होता है। कैन का मतलब होता है कर सकते हैं। ठीक है, आउट यानी कि बाहर। अदर यानी कि अन्य। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर विच का मतलब होता है जो। ठीक है, डू का मतलब होता है करना या फिर कर। देयर यानी कि उनके। टाइम यानी कि समय। इफ़ यानी कि अगर, इफ़ बोल सकते हैं उसके लिए। ठीक है, विल यानी कि होगा। हाउ यानी कि कैसा। सैड यानी कि कहाँ। एन यानी कि एक, जैसे कि ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ईच यानी कि प्रत्येक। टेल यानी कि बता या फिर बात करना जो भी है। डस यानी कि करता है। सेट यानी कि सेट होता है। थ्री यानी कि तीन होता है, ये तो बहुत सिंपल है। वांट यानी कि चाहते हैं। एयर का मतलब होता है हवा। वेल यानी कि अच्छी तरह से या फिर बहुत अच्छी तरीके से करना। ऑल्सो यानी कि भी। प्ले यानी कि खेलना या फिर खेलने। स्मॉल यानी कि छोटे। एंड यानी कि अंत या फिर जो भी एंड का होता है आखिरी का उसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पुट यानी कि डाल। होम यानी कि घर। रीड यानी कि पढ़ा। हैंड यानी कि हाथ। पोट यानी कि बंदरगाह। लार्ज यानी कि बड़ा। स्पेल का मतलब होता है जादू। ठीक है, तो स्पेल का मतलब क्या होता है, जादू। ऐड यानी कि जोड़ा या फिर जोड़ना। इवन यानी कि और भी। लैंड यानी कि भूमि या फिर जमीन। ठीक है, हेयर यानी कि यहाँ। मस्ट यानी कि चाहिए। बिग यानी कि बड़ा। हाई यानी कि उच्च। सच यानी कि ऐसा। फॉलो यानी कि पालन करना, किसी को फॉलो करना या फिर उसका पालन करना। एक्ट यानी कि अधिनियम। वाई यानी कि क्यों। आक्ष यानी कि पूछना। मैन यानी कि पुरुषों, अगर ए होगा तो मैन यानी कि आदमी होगा, और अगर ई होगा एम के बाद तो पुरुषों यानी कि वो बहुवचन हो जाता है। ठीक है, चेंज यानी कि परिवर्तन। वांट यानी कि चला गया। लाइट यानी कि प्रकाश या फिर रोशनी भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए काइंड यानी कि प्रकार या फिर अलग अलग तरीके से होते हैं। ऑफ यानी कि बंद। नीड यानी कि आवश्यकता या फिर ज़रूरत। हाउस यानी कि घर। पिक्चर यानी कि तस्वीर। ट्राई यानी कि कोशिश करना या फिर कोशिश।
अस यानी कि हमें, अगेन यानी कि फिर, एनिमल्स यानी कि पशु, उसके बाद देखिए पॉइंट यानी कि बिंदु, मदर यानी कि माँ, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, नियर यानी कि निकट या फिर पास, बिल्ड यानी कि बनाना, सेल्फ यानी कि आत्म, ठीक है, जो खुद का होता है, सेल्फ यानी कि आत्म भी हो सकता है या फिर खुद, अर्थ यानी कि पृथ्वी, फादर यानी कि पिता, एनी यानी कि किसी भी, न्यू यानी कि नया, वर्क यानी कि काम, पार्ट यानी कि हिस्सा, और उसके बाद देखिए टेक यानी कि लेना, गेट यानी कि प्राप्त करना या फिर प्राप्त, प्लेस यानी कि जगह, मैड यानी कि निर्मित या फिर बनाना, लाइव यानी कि जीना, वेयर यानी कि जहाँ, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है, बैक यानी कि वापस, लिटिल यानी कि थोड़ा, ओनली यानी कि केवल, ठीक है, या फिर सिर्फ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए एम के बाद ए है यानी कि मैन हो गया, उसमें ई था तो पुरुष था यानी कि बहुत सारे पुरुषों, और मैन का मतलब आदमी, ठीक है। ईयर यानी कि वर्ड्स, उसके बाद देखिए सो यानी कि सो, एवरी यानी कि हर, गुड यानी कि अच्छा, मी यानी कि मुझे, गिव यानी कि दे या फिर देना, अवर यानी कि हमारे, अंडर यानी कि नीचे, नेम यानी कि नाम, वेरी यानी कि बहुत, थ्रो यानी कि यहाँ पर देखिए जी एच क्या है हमारा, साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए जस्ट यानी कि बस या फिर अभी, फ्रॉम यानी कि फॉर्म, ग्रेट यानी कि महान, थिंक यानी कि लगता है या फिर सोच, ठीक है। उसके बाद देखिए से यानी कि कहना, हेल्प यानी कि मदद, लो यानी कि कम, लाइन यानी कि रेखा, डिफेयर यानी कि अलग, टर्न यानी कि बारी, कॉज यानी कि कारण, मच यानी कि ज़्यादा, मीन यानी कि मतलब, बिफोर यानी कि पहले, मूव यानी कि चाल, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, मैं सारे याद करा रही हूँ, और भी जब टाइम मिले करेगा आपको कराती रहूँगी, ठीक है। राइट यानी कि सही, बॉय यानी कि लड़का, ओल्ड यानी कि पुराना, टू का मतलब होता है भी, सेम यानी कि वही, सी मतलब वह, अब वह कौन सी, लड़की वाली वह, जिसमें लड़की का नाम, लड़की के बारे में बात हो रही होगी वहाँ पर आपको सी लिखना है, लड़के के बारे में हो रही होगी तो ही लिखना है, ठीक है। ऑल यानी कि सब, वेयर यानी कि वहाँ, वैन यानी कि जब, अप यानी कि ऊपर, यूज़ यानी कि उपयोग, योर यानी कि अपने, उसके बाद वे यानी कि रास्ता, अबाउट यानी कि के बारे में, मैनी यानी कि कई, देन यानी कि तो, डीम यानी कि उन्हें या फिर डैम भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। राइट यानी कि लिखना, वुड यानी कि होगा, लाइक यानी कि जैसा, कहते ना इसके जैसा है या फिर लाइक यानी कि जैसा, सो यानी कि तो, दिस यानी कि इन, और हेयर यानी कि क्या होता है उसके, और हेयर और हर दोनों अलग अलग होते हैं बट आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक, मैक यानी कि कर, थिंक यानी कि बात, सी यानी कि देखना, हिम यानी कि उसे, टू यानी कि दो, हेज यानी कि है, लुक यानी कि देखो या फिर देखना, मोर यानी कि अधिक या फिर ज़्यादा, डे यानी कि दिन, कुड यानी कि सकता है। उसके बाद देखिए गो यानी कि जाना, कम यानी कि आना या फिर आ, डिड यानी कि किया, नंबर यानी कि संख्या, साउंड यानी कि ध्वनि, नो यानी कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोस्ट यानी कि सबसे, पीपल यानी कि लोग, माई यानी कि मेरे, आवर यानी कि अधिक, नो यानी कि पता, वाटर यानी कि पानी, देन यानी कि से, कॉल यानी कि कॉल करना या फिर बुलाना, ठीक है। फर्स्ट यानी कि पहले, हु यानी कि कौन, मैं यानी कि मई, ठीक है। डाउन यानी कि नीचे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पक्ष यानी कि साइड या फिर साइड यानी कि पक्ष, विन यानी कि गया, नो यानी कि अब, फाइंड यानी कि लगता है, हैड यानी कि सिर, स्टैंड यानी कि खड़े, ट्री यानी कि देश, फाउंड यानी कि पाया, आंसर यानी कि जवाब, स्कूल यानी कि स्कूल होता है, ग्रो यानी कि बढ़ना या फिर बढ़ना,
स्टडी यानी कि अध्याय या फिर पढ़ना, स्टिल यानी कि अब तक, लर्न यानी कि सीखना, प्लांट यानी कि पेड़ पौधे, ठीक है। उसके बाद कवर यानी कि कवर ही होता है, फूड यानी कि भोजन। उसके बाद यहाँ पर देखिए सन यानी कि सूरज, फोर यानी कि चार, बिटवीन यानी कि के बीच में या फिर बीच में, स्टेट यानी कि राज्य, कीप का मतलब होता है रखना, आई यानी कि आँख, नेवर यानी कि कभी नहीं, लास्ट यानी कि पिछले, लेट का मतलब होता है चलो, ट्री यानी कि पेड़, क्रॉस यानी कि पार करना, फार्म यानी कि खेत, हार्ड यानी कि कठिन, स्टार्ट यानी कि शुरुआत, माइट यानी कि हो सकता है, स्टोरी यानी कि कहानी, सो यानी कि देखा। उसके बाद देखिए फार यानी कि दूर, सी यानी कि समुद्र, ड्रॉ यानी कि आकर्षित, लेफ्ट यानी कि छोड़ना या फिर छोड़ा, लेट यानी कि देर। उसके बाद देखिए रन यानी कि चलना या फिर भागना, डोंट यानी कि ऐसा नहीं, वाइल यानी कि जबकि, प्रेस यानी कि प्रेस होता है, क्लोज यानी कि करीब, नाइट यानी कि रात, रियल का मतलब असली होता है, लाइफ यानी कि जीवन, फ्यू यानी कि कुछ, नोट्स यानी कि उत्तर, बुक यानी कि किताब, कैरी यानी कि ले जाना या फिर ले, लुक यानी कि ले लिया, साइंस यानी कि विज्ञान, ईट यानी कि खाने, रूम यानी कि कमरे यानी कि दोस्त, ठीक है। उसके बाद देखिए बिगेन, बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, फिश यानी कि मछली, ठीक है। माउंटेन यानी कि पहाड़, स्टॉप यानी कि रोक, ऑन्स यानी कि एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, वेस यानी कि आधार, हेयर यानी कि सुनना, हॉर्स यानी कि घोड़ा, कट यानी कि कटोटी या फिर काटना, श्योर यानी कि यकीन, वॉच यानी कि घड़ी, कलर यानी कि रंग, फेस यानी कि चेहरा, वुड यानी कि लकड़ी, मेन का मतलब होता है मुख्य। उसके बाद देखिए ओपन यानी कि खुला, सीम यानी कि प्रतीत, और टुगेदर यानी कि एक साथ, नेक्स्ट यानी कि अगला, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों, ठीक है। चिल्ड्रन क्या होता है, बहुवचन होता है, ये मैंने कल बताया था ना, तो उसका मतलब बच्चों होता है, ठीक है। विगेन यानी कि प्रारंभ करना, गोट यानी कि मिला, वॉल्क यानी कि चलना या फिर चलना, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सके। चलिए शुरू करें।